अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सियासी हलचल की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लोधरा मुल्तान शाहरा की इफ्तिताही तकरीर से खिताब किया तो अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा, खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो। ये अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। माफियाज चाहते हैं कि किसी तरह स्टेटस को बहाल हो जाए। NRO ना मिलने से माफियाज परेशान हैं। पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई। 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे। बड़ी मीडिया में तनकीद हुई और ऑपोजिशन तो खैर मुझे पता था उन्होंने तनकीद कर दी है। जब तक NRO नहीं मिलना, जो भी मुल्क खुशहाल है वहाँ कानून की हुक्मरानी, वहाँ ताकतवर कानून के नीचे है, वहाँ कोई चीनी माफिया नहीं फिर रहा, कोई कब्जे माफिया नहीं है, वहाँ कोई पोलिटिकल माफियाज नहीं है। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरब और ऊपर डॉलर। डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। इनकी सारी चोरियां सामने आ रही हैं, तो उनकी कोशिश ये है कि उससे पहले गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह गिरा दो। कोरोना के बावजूद हिंदुस्तान में जरा देखिए आज क्या हालात है। हमारा और हिंदुस्तान का एक ही तरह के, हमने क्या फैसले किए, आज अल्लाह ने हमें कैसे निकाला है। और उसके बावजूद जब उनका -7 पे ग्रोथ रेट है, हमारा 4% पे चला गया, जबकि हमारे हिंदुस्तान से बहुत बुरे हालात थे। एक ही तीर से कई शिकार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून को भी निशाना बनाया और हुकूमत पर भी खूब गर्जे बरसे। कहा, ये किस किस्म का नया पाकिस्तान है जहां रायवंड के सजा याफ्ता वजीर आजम को लंदन भेजकर कहा जाता है कि NRO नहीं दूंगा और नवाब शाह के सदर को 3 साल से मेडिकल जमानत पर रखा हुआ है। पंजाब के अपोजिशन लीडर को जमानत मिल जाती है और सक्खर के अपोजिशन लीडर से अदालतों के चक्कर लगवाए जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि वजीर आजम अवाम के निशाने पर है। हम आइंदा इलेक्शन का इंतजार करेंगे, अवाम आपको इक्तिदार से बाहर फेंक देंगे। आज भी फिर से जो हमारा वजीर आजम साहब है वो ही राह कलाप रहा था, करप्शन करप्शन, माफिया माफिया, दोगला निजाम चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उस वजीर आजम से जो कहता था कि रूल ऑफ लॉ होगा, ये किस किस्म का एक पाकिस्तान है। रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। इस नया पाकिस्तान जहाँ NRO नहीं दिया जाता है। और जो नवाब शाह का सदर हो, झूठा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो, वो अपना मुल्क में कैद गुजार रहा है। बेटी का कहने के बावजूद, उसका बेटा का कहने के बावजूद वो तो बाहर नहीं जाता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सक्खर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नायब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। किस किस्म का दोगला निजाम है, ये किस किस्म का मजाक है। समझो खान साहब, क्या आप करप्शन करप्शन कह के आप दूसरा टर्म देख रहे हो। अब जो एहतसाब होगा वो अवाम करेंगे और आप उनके निशाने पे हैं। अजाब बन के आप आए हो, बद्दुआ आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने की, इंतखाब होंगे, हम इंतजार करेंगे और अवाम खुद आपको लात मार के बाहर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% और फ़ौज के सिपाहियों की तनख्वाहों में 175% इजाफे का मुतालबा कर डाला। पेंशन भी 150% बढ़ाने की फरमाइश कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी सिंध हुकूमत पेंशन में कमी करने जा रही है। पेंशन इस्लाहात बिल की उसूली मंजूरी दे दी गई है। पेंशन आखिरी तनख्वाह के बजाय 3 साल की औसत तनख्वाह के मुताबिक होगी। पेंशन इस्लाहात से 43 करोड़ से ज़्यादा की बचत होगी। इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का बजट का। GDP में वो कहते हैं इजाफा हुआ है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं एक लात मार के वो IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे। बिलावल भुट्टो की मशवरों और मुतालबों से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में बैठकर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मांग की कि सरकारी मुलाजमीन और सिपाहियों की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाई जाएं। उम्मीद रखते हैं कि अब आप तनख्वाह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर की तरह 100% इजाफा करेंगे। आप पेंशन्स में
150% इजाफा करेंगे। हमारा सिपाहियों के लिए तनख्वाह में भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत की तरह 175% इजाफा करेंगे। एक तरफ बिलावल इस्लामाबाद में बैठकर पेंशन्स बढ़ाने का मुतालबा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी सरकार ने पेंशन कम करने की मंजूरी दे दी। पेंशन इस्लाहात बिल के मुताबिक क़ब्ल वक्त रिटायरमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। कम से कम 25 साल सर्विस या 55 साल उम्र लाजमी होगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि इससे हुकूमत पर 43 करोड़ 30 लाख रुपए का बोझ कम होगा। पेंशन भी आखिरी तनख्वाह के बजाय 3 साल की औसत तनख्वाह के मुताबिक होगी। इससे सिंध हुकूमत को 35 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुराद अली शाह ने कहा कि इस्लाहात न की तो पेंशन बिल सैलरी बिल से भी बढ़ जाएगा। आगे आ रहा है जियाले कायद के तंज। बिलावल भुट्टो ने इल्जामात की बौछार और मुतालबात के अंबार लगाए तो वफाकी हुकूमत का जवाब भी आ गया। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सवाल पूछा, क्या जरदारी साहब IMF नहीं गए थे? स्टील मिल और PIA किसने तबाह किए? फल सफाई में किसने अरबों का गबन किया? बिलावल हाउस में कौन से मोटे चूहे बैठे हैं जो गंदम खा जाते हैं? अभी जो है वो पर्ची चेयरमैन को हमने देखा इकानमी का रोना रो रहे थे। क्या इनके वालिद साहब जो है वो IMF के पास नहीं गए थे? तो आपने बैरूनी कर्जों के अंदर 32% इजाफा किया था। आपने गुर्बत के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए हैं सिंध के अंदर? ये बिलावल हाउस के अंदर ये जो मोटे चूहे बैठे हुए हैं जिनके पेट नहीं भरते, वो गरीब की 1400 अरब की गंदम खा गए और आपको शर्म नहीं आती, आप चूहों के ऊपर डाल देते हैं। पानी के ऊपर आप किस मुंह से सियासत करते हैं? फल सफाई के ऊपर सिंध हुकूमत ने जो अरबों का गबन किया है उसका हिसाब दें। 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है कोटरी के लिए, लेकिन कोटरी में 8,000 पहुंचता है क्योंकि रास्ते में नवाबशाह आता है, जरदारी साहब की जमीनें आती हैं। सबसे ज्यादा ग्राम फरोशी जो है वो कराची में पाई जाती है जो कि सिंध का हिस्सा है। सिंध को आपने माफियाज के रहमो करम के ऊपर छोड़ा हुआ है। स्टील मिल प्रॉफिट में थी, आपके दौर में तबाह हुई। PIA की तबाहकारियां, सियासी भर्तियां कर करके आपके जुम्मे कौन सा एक इदारा ऐसा है जिस इदारे को आपकी नजर ना लगी हो? आप जब करप्शन पे बात करते हैं तो हमें ये कोई क़यामत की निशानियां लगती हैं। आपकी एक्सपर्टीज जो है वो लूट मार के अंदर है। खबरों में आगे देखिए वसीम अकरम प्लस का सरप्राइज। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत को खूब मशवरे दिए। समा ने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी के दौर में इन मशवरों पर अमल क्यों नहीं किया गया? मुआशी तरक्की 3% क्यों रही? जवाब में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने समा पर तंज कर दिया। कहा, समा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ख़ास मोहब्बत है। उन्होंने क्या सफाइयाँ पेश की, आइए आपको दिखाते हैं। पार्टी के दौर को देखें तो उस दौर में भी हालात आपके सामने, महंगाई ज़्यादातर डबल डिजिट पे रही और GDP 3% से कम रहा। PIA, रेलवे और दीगर इदारे ऐसे गिरे कि दोबारा स्टील मिल से उठ नहीं सके। भाई एक तो आप पीपल्स पार्टी एक तो जरा पढ़े, जरा देखे, जरा याद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और समा के दरमियान इतना ख़ास मोहब्बत है कि वो उनके लिए तो हक़ाइक़ भी तब्दील हो जाता है। याद ही नहीं रहता है कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल रिसेशन था, दहशतगर्दी ऐसा था कि हर दूसरा दिन खून खराबा हो रहा था। जिस तरीके से चाहे वो मियाँ साहब का दौर हो या इमरान खान साहब का दौर हो, गरीब को भूला जाता है, आम आदमी को भूला जाता है, किसान को, मजदूर को, उनसे किसान से अपना फसल की कीमत और सब्सिडीज छीने जाते हैं, मजदूरों से उनका तनख्वाह में इजाफा नहीं होता। ये जुल्म तो पीपल्स पार्टी नहीं करती। अगर जब आपने मईशत को संभालना है तो आपने अपने अवाम को संभालना है। बाहर में जाए ये स्टैट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स, IMF, शायमफ। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब काबीना के इजलास में सीनियर वज़रा के बजट से मुताल्लिक एतराज़ात पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने करारे जवाबात दिए। राजा बशारत ने बजट से मुताल्लिक मालूमात ना होने पर शिकवा किया तो वज़ीर आला ने कहा कि आप कैसे वज़ीर हैं, अब बात कर रहे हैं जब बजट तैयार हो चुका। मजीद बता रहे हैं नईम अशरफ भट्ट।
नरम तबीयत के वजीर आला उस्मान बुज़दार ने भी वुज़रा को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना के इजलास में सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने कहा कि बाज़ वुज़रा को शिकायत है कि इनके महकमों के बजट के मुतालिक एतमाद में नहीं लिया गया। मुझे भी कुछ इल्म नहीं कि मेरे महकमे के बजट में क्या है। जवाब में वजीर आला ने कहा कि अगर आपको इल्म ही नहीं तो आप किस बात के वजीर हैं? ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि अपने सेक्रेटरी से पूछते। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां वक्त ने कहा कि अब ये बात करने का फायदा नहीं, क्योंकि बजट तो 5 माह पहले से बनना शुरू होता है और अब मुकम्मल हो चुका है। बजट पर बातचीत चल ही रही थी कि वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी ने कहा कि अक्सर वजीर आला ऑफिस में वुज़रा की बजाय सिर्फ सेक्रेटरीज को बुलाकर मीटिंग और फैसले किए जाते हैं, जिसके जवाब में वजीर आला ने कहा कि ये मेरा इख्तियार है, जिसको चाहूँ बुलाऊं, जब वुज़रा की जरूरत होगी तो मीटिंग करूँगा। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। तरक्याती बजट में कटौती का इल्जाम, पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान हुकूमत ने 6 बिल मंजूर कर लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन बिलाल। पंजाब असेंबली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद की जेरे सदारत 2 घंटे 10 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ ही था कि आगाज ही में नून लीगी रुकने असेंबली खलील ताहिर सिंधु ने नुक्ता एतराज उठाते हुए कहा कि पंजाब के साथ सुतीली माँ जैसा सलूक नहीं होने देंगे। लीगी रुकने असेंबली मलिक अहमद खान ने एहतजाजन वॉकआउट करते हुए कहा कि हुकूमत रूल्स की खिलाफ वर्जी करके असेंबली में कानून साजी कर रही है। ये तो मामला ये है कि सीटिंग को चलेंगे जनाब चेयरमैन, मैं राजा बिशारत ने ऐवान में बिल पेश किया तो अपोजिशन अरकान ने इसकी मुखालफत में हंगामा आराई और शोर शराबा शुरू कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अज़मा बुखारी ने हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान साहब रोज इस बात को प्रूव करते हैं कि वो निहायत छोटे इंसान है, वो निहायत छोटी शख्सियत है कि जिसका दिमाग भी छोटा है, लेकिन उसकी ईगो बहुत बड़ी है, उसका बुग़्ज़ बहुत बड़ा है, उसका गरूर बहुत बड़ा है। अपोजिशन के वॉकआउट और एहतजाज के बावजूद पंजाब असेंबली ने दी पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बिल 2020 और दी शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी बिल 2021 समेत 6 बिल मंजूर कर लिए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई में 0.61% कमी, शरह 16.12% रिकॉर्ड की गई। 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 7 मसनूआत सस्ती हुई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सभा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, क्या दादोशुमार है? देखिए, बाज़ मसनूआत सस्ती हुई हैं पिछले हफ्ते और जो महंगाई की शरह है वो मार्च के बाद नीचे आई है। कुछ 16.12% रिकॉर्ड की गई है पिछले हफ्ते। टमाटर, लहसुन, प्याज, आलू, अंडे, दूध और LPG जो है ये महंगी हुई है। ब्रायलर चिकन, गंदम का आटा, दालें, चावल वगैरह जो हैं ये सस्ते हुए हैं। जिंदा ब्रायलर चिकन जो है वो 46 रुपये फी किलो सस्ता हुआ है पिछले एक हफ्ते में। वो कीमत 231 पर kg पे आ गई। इसी तरह दाल मूंग 3 रुपये 85 पैसे और दाल चना, दाल माश, चावल के नरखों में मामूली कमी आई। अलबत्ता LPG सिलेंडर जो है वो 247 रुपये फी जो महंगा हुआ है ये, और 1531 रुपये पर इसकी कीमत पहुंच गई है। लहसुन भी 2 रुपये महंगा हुआ, टमाटर 2 रुपये 60 पैसे और इसी तरह प्याज की कीमतों में भी कुछ मामूली इजाफा देखा गया। लेकिन अब महंगाई का जो ट्रेंड है वो पिछले 1 से 2 हफ्तों में अब नीचे की तरफ जा रहा है, जो वीकली इन्फ्लेशन है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शकील। और यहाँ खबर है इस्लामाबाद से, जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM के वफ़द की मुलाकात हुई है। कराची के मसाइल, तरक्याती ज़रूरियात और बजट के हवाले से बातचीत की जा रही है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब, कौन कौन मुलाकात में शरीक है और क्या कहना है वज़ीर आज़म का कराची से मुताल्लिक़, कराची के मसाइल से मुताल्लिक़? देखें, MQM वफ़द में जिसमें फैसल सब्ज़वारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और दूसरे शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म को कराची और हैदराबाद की तरक्याती ज़रूरियात और दरपेश इंतज़ामी मसाइल से आगाह किया है, जबकि आइंदा बजट के लिए अपनी तजावीज़ भी पेश की और बजट के हवाले से अपनी भरपूर हिमायत का यकीन भी वज़ीर आज़म को दिलाया है। वफ़द ने कराची पैकेज के हवाले से वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया है और उस पैकेज पर मौसल अमल दवामत की अहमियत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात में कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबा सिंध के अवाम की तरक्याती ज़रूरियात और खुसूसन अवाम को दरपेश मसाइल का मुकम्मल अदराक रखती है। तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने और आवाम को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से वफाकी हुकूमत पहले भी अपना हर मुमकिन किरदार अदा
कर रही है और मुस्तकबिल में भी करती रहेगी। जबकि कराची की तरक्की मुल्क की तरक्की है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि तरक्की अवामी मसाइल के मौसर का तकाजा करती है। दोनों इत्तेहादी पार्टियों की मजबूत कोऑर्डिनेशन से सूबा सिंध और खुसूसन कराची के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से कलीदी किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने डॉक्टर फारूक सत्तार को पूछगछ के लिए तलब कर लिया। सीटीडी ने रॉ से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द को गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया था। फारूक सत्तार की तलबी का ताल्लुक भी इसी गिरफ्तार दहशतगर्द की तफ्तीश से है। फारूक सत्तार के घर और होटल के कमरे पर नोटिस चस्पा किए जाएंगे। इसी केस में अनीस एडवोकेट को भी तलब किया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करार देने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। दरख्वास्त गुजार MQM के सलमान मुजाहिद बलोच ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुस्तफ़ा कमाल ने कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में मुलाजमत की। मिसकंडक्ट पर उन्हें मुलाजमत से बरतरफ किया गया था, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल के इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए कागजात नामजदगी भी बदनीयती और झूठ पर मबनी थे। 2 रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। कोरोना वायरस के बाद जिससे एक दिन में मज़ीद 83 अफराद इंतकाल कर गए, मजमूई अमवात 21,105 हो गई। 24 घंटे में 1,893 नए केसेस भी सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 3.58% रही। पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो रज़ाकाराना तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। वो कौन हैं? मिलवा रहे हैं कराची से मुदस्सर नज़ीर। मेरा नाम मिराज है, मैं स्टूडेंट भी हूँ। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। हम लोग वहाँ पे एज अ स्काउट सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अपनी ड्यूटीज़ एज अ स्काउट एज अ वॉलंटियर हम लोग यहाँ पे सर अंजाम देते हैं। ग्रुप के अंदर जो लोग खड़े हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर आकर बैठें। जो लोग व्हील चेयर पर हैं उनको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उनको पहले अंदर लाते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा मुआवजा है कि वो हमारी ड्यूटी से वो खुश हो। वो उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुआवजा है। बहुत से लोग हम लोगों को गलत तरीके से हम लोगों के साथ मिसबिहेव भी करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। हम लोगों को कोई पे नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ पे इंसानी खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। मैं अपनी माँ को, अपनी मदर को मैं सलाम पेश करता हूँ जो उन्होंने मुझे इंसानी खिदमत के लिए यहाँ पे उन्होंने मुझे इजाज़त दी। घरेलू झगड़े पर खूनी तसादुम, तफसीलात कुछ ही देर बाद। और अभी आपको बताएं कि भारत में यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त पर पाकिस्तान को तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत में 6 किलो यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त की खबरें देखी हैं। 7 किलो यूरेनियम की फरोख्त का वाकया पिछले माह में महाराष्ट्र में हुआ था, जबकि दफ्तर खारजा का कहना है कि यूरेनियम की फरोख्त सलामती कौंसिल करारदादों और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब से। खालिद अजीम साहब, इंतहाई खतरनाक बात है, तशवीशनाक हद तक सोचने वाली बात है। दफ्तर खारजा का मजीद क्या कहना है इस पर? देखिए जी, ये 1 महीने के अंदर ये दूसरा वाकया है। यूरेनियम ना हुआ तो आलू प्याज हो गया है, कुछ तरफ सब्जी हो गई कि जिसकी इतनी खुलेआम फरोख्त जो है वो भारत में हो रही है। और अगर इन्होंने पिछले वाकये का कोई प्रॉपर उसकी तहकीकात करवाई होती, उस नेटवर्क को पकड़ने की कोशिश की गई होती, तो ये दूसरा वाकया सामने न आता। पाकिस्तान इस हवाले से बार बार दुनिया को भी मुतनबे कर चुका है और भारत की सरगर्मियों का नोटिस देने की बात भी की है और भारत से भी मुतालबा किया है उसने कि इस किस्म के वाकयात जो है उनका जो है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और न सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए बल्कि दुनिया के साथ उसको शेयर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान सबसे बड़ा इससे मुतासर हो सकता है अगर इस किस्म की कोई चीज़ वहाँ पे होती है। और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में जो कि बिल्कुल IAEA के कवायद और उसके तरीक़ेकार के मुताबिक है, उसके ऊपर तो भारत बहुत आरोप करता रहता है। और अभी आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Wetlands and at the same time raise the water level, the aquifer, replenish the aquifer water tables that have been going down.
We also hope in the process to create green jobs, employ women and youth in planting the trees. During the coronavirus, we managed to give 80,000 green jobs to our people, saving them from the unemployment that followed the lockdowns because of the coronavirus. And so we enabled our youth to have jobs, and especially women in remote areas where they grow nurseries. Finally, I would like to appeal to the world community that we all need to protect our ecosystems. We need to protect our environment. The rapidly depleting tree cover and degradation of our environment needs to be stopped. It's time that the world comes together to save the environment for our coming generations. आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका यही कहना है कि इस वक्त हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लाहौर में ब्यूरोक्रेट आपे से बाहर हो गया। मुबैना तौर पर शहरी पर तशद्दुद करके उसे दफ्तर से बाहर निकाल दिया। महकमा सेहत पंजाब के दफ्तर में शहरी वकील अंजुम अपनी अहलिया की सीनियरिटी का मामला लेकर एडिशनल सेक्रेटरी उस्मान खालिद के पास पहुंचे। शहरी के मुताबिक ब्यूरोक्रेट को मामले से आगाह किया, जिस पर उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। बजट के बाद एडिशनल सेक्रेटरी ने स्टाफ के दीगर अफराद को बुलाकर तशद्दुद किया और बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया। सेक्रेटरी सेहत ने मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कोहाट में चचा भतीजे में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि तल्ख कलामी के बाद भतीजे ने चचा पर फायरिंग की, जिससे चचा और उसके 2 बेटे मारे गए। जवाबी फायरिंग में हमला करने वाला भतीजा और उसके 2 कज़न्स जान से गए। पुलिस ने वाक़े में ज़ख्मी 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। फायरिंग का वाक़या चचा और भतीजे में ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। अटक से अफसोसनाक खबर है, जहां बस पर फायरिंग से ड्राइवर जाँ बहक हो गया। बस बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर गई। 28 खवातीन जख्मी हुई। हसन अब्दाल के करीब हरीपुर रोड पर वाक़े पुल पर घात लगाए अफराद ने बस पर फायरिंग की, जिससे ड्राइवर जाँ बहक हो गया और बस बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। बस बिस्किट में फैक्ट्री की 28 खवातीन सवार थीं। रेस्क्यू टीम्स ने जख्मी खवातीन को तहसील अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल कर दिया है। इस्लामाबाद में फायरिंग से शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में वारदातें बढ़ने का एतराफ़ कर लिया। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। इस्लामाबाद पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर। शम्स कॉलोनी में गुज़श्ता रात फायरिंग से 2 एहलकारों की शहादत का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल। वाक़े की तफ्तीश शुरू। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर का कहना था, कानून नाफिज करने वाले अदारों की कुर्बानियाँ आवाम के लिए हैं। कलअदम TTP की जानिब से वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने की बातें गैर मुसद्दक़ा करार दे दी। अभी मेरे पास ऐसी इतला नहीं है और ये वेरीफाइबल है कि ये चीज़ इस तरह है या नहीं है। सेफ सिटी के कैमरा प्रोजेक्ट एक्सपेंड हो रहा है और मज़ीद भी कैमरे लगाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे पुलिसिंग में, उतना ही बेहतरी आएगी। और वफाकी वज़ीर दाखिला का वीडियो बयान में वाक़े पर सख्त इज़हार तशवीश। रिपोर्ट तलब कर ली। अपनी हुकूमत में हालात बिगड़ने का एतराफ़। बेहतरी की कोशिशों का अज़म भी जाहिर कर दिया। कुछ अरसा से इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। पुलिस में हमारे दौर में शहदा की तादाद जो है वो 9 हो गई है। इसी हफ्ते में 50 ईगल स्क्वाड हमने पुराने बनाए हैं, जिसमें 2-2 अफराद होंगे और 100 नए मोटर बाइक स्क्वाड होंगे जो कि इस्लामाबाद को सेफ सिटी के साथ अटैच होंगे। शेख रशीद 2 रोजा दौरे पर वजीरिस्तान रवानगी के बाद नमाज जनाजा में शिरकत न कर सके। शहीद सैयद बशीर शाह की मैयत तदफीन के लिए पूरे एजाज के साथ आबाई इलाके सरगोदा भेज दी गई, जबकि शहीद मोहम्मद इश्तियाक को हरीपुर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरी जानिब कराची में एक ऐसा इलाका भी है जहां स्ट्रीट क्राइम में 80% तक कमी आ चुकी है। आखिर ये इलाका कौन सा है और क्या वजह है, बता रहे हैं शाहनवाज अली कादरी अपनी इस रिपोर्ट में। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 10,000 कैमरे तो नहीं लग सके हैं, लेकिन कुछ शहरियों ने अपना इलाका सेव किया है। कैसे, चले आपको दिखाते हैं। जदीद कैमरे, महंगे टीवी से सजा ये मॉनिटरिंग रूम किसी पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे का नहीं, बल्कि नौर नाजाबाद के रिहायशियों ने अपनी मदद आप बनाया है, जो इलाके के 4 ब्लॉक्स पर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखता है।
नेबरहुड सिक्योरिटी डेवलपमेंट कमेटी के नाम से 8 मिलियन की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट के नताइज आना शुरू हो गए। ये 4 ब्लॉक हमारे साथ शामिल है, इसके अंदर बी है, सी है, ई है, तो ये चारों ब्लॉक एफ है, ये 4 ब्लॉक जो है हमारे साथ शामिल हुए। लेडीज़ हमारे पास आई थी आज से 2 हफ्ते पहले, उसका बच्चा इससे मिस हो गया। हमने कहा आप कहाँ खड़ी थी? उसने कहा मैं यहाँ खड़ी हुई थी। जब हमने कैमरे के जो चारों तरफ हमने जब राउंड किया तो अंदाजा ये हुआ कि बच्चा एक कोने में खड़ा रो रहा था। नॉर्थ नाजाबाद थाने में कायम मॉनिटरिंग सेल में एक पुलिस एहलकार कैमरों पर नजर रखता है। हर जो ब्लॉक है, हर ब्लॉक के अंदर हमने 2 पुलिस वाले जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर वो गश्त कर रहे होते हैं। बाइकें होगी, उसके अंदर 4 जवान होंगे, उनके मोबाइल नंबर इनके पास हो गए। जैसे ही वारदात यहाँ पे कहीं नज़र इनको कैमरे में आ रही होती है तो ये फ़ौरन इन्फॉर्म करते हैं उसको कि भाई इस फलां ब्लॉक में, क्योंकि जो कैमरा है इसके अंदर हर स्ट्रीट का नंबर दिए हुए हैं, नाम भी दिए हुए हैं, तो स्ट्रीट पे वो पहुँच जाते हैं। NSDC से ब्लॉक के मकीन भी खुश हैं और इस सिस्टम में ऐड होने के लिए नॉर्थ नाजाबाद के दीगर ब्लॉक के मकीन राब्ता कर रहे हैं। NSDC के बारे में मैंने सुना तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। चाहता हूँ कि मेरे इलाके में भी कैमरे इंस्टॉल्ड हो। एक वारदात हुई थी और इस कैमरे की मदद से हम उस मुजरिम तक भी पहुँचे और ये बहुत अच्छा काम है जो NSD ने स्टार्ट लिया है और मैं चाहता हूँ पूरी कराची में इस तरह से वर्क होना चाहिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये कैमरे लगाने से क्राइम कंट्रोल में बहुत कमी आई है। ब्लॉक के मकीनों की शिकायत के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी बनाए गए हैं। मॉनिटरिंग के साथ इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल 6 रुकनी कमेटी मकीनों के घरेलू झगड़े पुलिस से मुतालिक मसाइल हल करवाने में भी मदद करती है। खबरदार, खुफिया कैमरे की आंख आपको देख रही है। ये कई जगह आपने देखा होगा, लेकिन नॉर्थ नाजाबाद के रिहायशियों ने अपनी मदद आपके तहत इसे मुमकिन बनाया है। अब देखना ये है कि ये सिस्टम कितना कारआमद होता है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। गिलगित में सरकारी मुलाजमीन का वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर 7 घंटे से धरना जारी है। इससे पहले पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग और शेलिंग भी की गई थी। मंजर शिगरी हमारे साथ मौजूद है। मंजर, बताइएगा क्या मुतालबात हैं यहाँ पर? जी, सुबह का जो वाकया हुआ था, जब शेलिंग हो गई थी, उसके बाद ये धरना मुसलसल 7 घंटे से जारी है। इस वक्त मुख्तलिफ औकात में इनके मज़ाकरात हुकूमत के साथ होते रहे, लेकिन मुलाजमीन बज़िद है। वो कहते हैं जो DRA का जो अलाउंस है वो चूँकि वफाकी गवर्नमेंट का दिया हुआ है, सूबाई गवर्नमेंट जो है वो यूटिलिटी अलाउंस और टाइम स्केल प्रमोशन दे दे, उस पर इनके डेडलॉक पैदा हो गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया। आजम खान T20 और सरमान अली आगाज वनडे स्क्वाड में शामिल। हारिस सुहेल और इमाद वसीम की बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम में वापसी हो गई। कादिर ख्वाजा रिपोर्ट कर रहे हैं। PSL के बाद मुश्किल दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, सिलेक्शन कमेटी ने पत्ते शो करवा दिए। तीनों फॉर्मेट्स के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम क़यादत करेंगे। वनडे स्क्वाड में हारिस सुहेल की वापसी हो गई। सलमान आगा पहली बार शामिल। नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास पर टेस्ट टीम के दरवाजे खुल गए। लेग स्पिनर शादाब खान ड्रॉप। यासिर शाह की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। मोइन खान के बेटे आजम खान पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं फिटनेस जरूरी है, लेकिन टीम की जरूरत को भी देखना है। फिटनेस फॉर द 20 ओवर्स, उसके साथ साथ फिर आपकी जो एक्चुअल स्किल है बैटिंग की, तो उसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं, उसका एक बैलेंस देखने की कोशिश करते हैं, तो शर्जील के टाइम पे भी मैंने यही कहा था कि फ़िटनेस येस वेरी इंपॉर्टेंट, ही नीड्स टू इम्प्रूव, जो कि इम्प्रूव होती हुई नज़र भी आई है। और सेम केस विद आजम खान। आसिफ अली और दानिश अजीज की T20 फॉर्मेट से छुट्टी हो गई। पाकिस्तान टीम दौरा इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 T20 खेलेगी। वेस्ट इंडीज में 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने कहा है कि PSL कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुआ। NCOC ने भी कहा था ख्याल रखें, मुश्किल हो सकती है, खिलाड़ियों की जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बैनुल-सूबाई राब्ता के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी पूरी कोशिश थी पाकिस्तान में किया जाए। हमें NCOC ने कहा कि आप ख्याल रखें कोविड की वजह से या मुश्किल शायद हो रखने की, और अगर हम इस महीने में नहीं रखते जून में तो इस साल PSL होना नहीं था। आपने देखा है कि हिंदुस्तान में उन्हें अपना कोविड की वजह से PSL कैंसिल कर लिया, वो भी दुबई जा रहे हैं करवाने के लिए। हिंदुस्तान में ICC T20 वर्ल्ड कप होना था, वो वहाँ से निकाला गया है, वो भी दुबई जा रहा है।
तो ये जो तूफानपुर चीज़ें कर सकते हैं वो करेंगे, जब किसी के ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालेंगे, कोई चांसेस नहीं लेंगे प्लेयर्स के साथ। बिजली गैस ना पानी, लेकिन लड़काना में सनती जोन का इफ्तिताह हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फीता काटा, फोटो सेशन कराया, दावे हुए, मगर सनतें लगाने के लिए किसी को ज़मीन ना दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मंसूर मुगैरी। महकमा सनत सिंध के अफसरान ने बिलावल भुट्टो को मामू बना दिया। जनवरी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी से लड़काना इंडस्ट्रियल जोन का इफ्तिताह कराया, मगर 5 माह बाद भी सनती जोन आबाद न हो सका। अफसरान की चालाकी तो देखें, सनती जोन में न पानी है न बिजली, गैस और ड्रेनेज का निजाम भी मौजूद नहीं। फिर भी बिलावल भुट्टो को खुश करने के लिए उनके आबाई जिले में मंसूबे का इफ्तिताह कराया गया। ताजिर बिरादरी का कहना है, ये कैसा सनती जोन है जहाँ बगैर सहूलियात के फैक्ट्रियाँ चलेंगी। ब्यूरोक्रेसी जो है न जबरदस्त किस्म की होशियार है, उन्होंने उनको बिल्कुल मिसगाइड किया, क्योंकि उधर ना बिजली है ना गैस है। जो फैक्ट्रियां हैं वो बिजली और गैस के बगैर तो चलती नहीं है। अब बिलावल साहब को, चेयरमैन साहब को पूछना चाहिए अपने मिनिस्ट्री से, मिनिस्टर के आपने ये कैसे मेरे से इफ्तिताह करवाया। तो मेरी गुजारिश है काइंडली कि इसको देखें और सीएम साहब भी देखें कि ये मिनिस्ट्री में और जो ब्यूरोक्रेसी ने ये ब्लंडर किया है। 200 एकड़ से जायद इस सनती जोन में ताहाल किसी को जमीन नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी के दौरे इख्तिदार में अगर इसी तरह के सनती जोन बनेंगे तो सूबा कैसे तरक्की करेगा। बिलावल साहब जरा अपनी आंखें खोलें और देखें कौन हैं वो लोग जो आपके साथ ऐसा खेल खेल रहे हैं। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। करप्शन के बाइस दुनिया को सालाना 2 खरब 60 करोड़ डॉलर्स नुकसान का सामना है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का करप्शन की रोकथाम से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ऑनलाइन इजलास से खिताब, करप्शन पर सख्त सजाओं की तजवीज़ पेश कर दी। कराची के रेड जोन PIDC के करीब कुछ अर्सा पहले बनाई जाने वाली सड़क पर गड्ढा पड़ चुका है। ट्रैफिक पुलिस ने हादसे से बचने के लिए रुकावटें लगा दी हैं। PIDC के करीब कुछ अर्सा पहले बनाई जाने वाली सड़क पर गड्ढा पड़ गया। शहरियों का कहना है कि गाड़ी गुजरने से सड़क धंस गई। अहम शारा का ये हाल है तो बाकी शहर का क्या होगा। यहाँ पर से कुछ गाड़ियाँ गुजरी, गाड़ी एक बैठने लगी तो उसने जल्दी से मूव की, तो पीछे ये रोड सड़क जो है वो अंदर धंस चुकी थी। एक तरफ गवर्नर हाउस है, दूसरी तरफ CM हाउस है, और ये मेन शाहरा है हसास। ये यहाँ पर 2 पाकिस्तान के बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, और ये यहाँ पर आप सोचेंगे कि सड़कों का ये हाल है तो बाकी शहर का और बाकी अंदरूनी सिंध का और पूरे सिंध का क्या हाल होगा। बहुत ज़्यादा जो है हमारे मुल्क का जो है लोगों ने, चोरों ने जो है बहुत ज़्यादा लूटा है। मटेरियल देख के कौन सा लगाया है कि एक ट्रक में बैठ गया। अब खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। रेड जोन है, सामने PC होटल, इधर मोएम्पिक, ये तो मेरे ख्याल में 30 मरतबा गड़ा पड़ रहा है इधर। तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई चंद महीने पहले इनको बनाया था, अब दोबारा पड़ गया। तो ये मतलब ये कि पहले उधर सिग्नल भी पड़ा था मेट्रोपोल के, तो इस पे फिर उस सिग्नल भी पड़ा था। तो इस क्लब रोड पे जो है तकरीबन ये होता रहता है। रोड है, आए दिन पहले भी हुआ था, या सामने इससे आगे हुआ था, इससे पहले वो मेट्रोपोल के वहाँ पर हुआ था, उस वक्त भी बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा खड्डा हो गया था। तो सारा ट्रैफिक रुक जाता है, यहाँ पर लोग परेशान हो जाते हैं। और आलमी यौम माहौलियात पर पाकिस्तान की मेज़बानी में तस्वीरी नुमाइश इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों की मोतरफ है। ज़रताज गुल बोली, जो काम 70 बरस में ना हो सका, तब्दीली सरकार ने 3 साल में कर दिखाया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद अली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल। दरख्त लगाकर ही माहौलियाती आलूदगी के असरात से निपटा जा सकता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर इस्लामाबाद में मुनक्कदा तस्वीरी नुमाइश का पैगाम। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, हमारे दरिया खुश्क और दरख्त नापैद हो रहे हैं। आलमी जुमे माहौलियात की मेजबानी पाकिस्तान को मिलना बड़ा एजाज है। 10 बिलियन ट्री सनामी शुरू किया पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबियां अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिली हैं और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखती है हमारी माहौल दोस्ती की वजह से। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने कहा, आज का दिन मनाने का मकसद पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाने का अहद करना है। अपने हिस्से का दरख्त लगाइए, पाकिस्तान को साफ कीजिए, क्लीन कीजिए, ग्रीन कीजिए, पानी को जाया न करें ताकि आने वाली नस्लों के लिए जो है हम मजीद अच्छा पाकिस्तान बना सके। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल का दरख्त काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान। कहा, साबका हुकूमतों ने टिम्बर माफिया के साथ मिलकर जंगलात पर कब्जे किए। मारगला हिल्स पार्क समेत दीगर जंगलात के लिए बाकायदा पॉलिसी ला रहे हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। और अब आपको दिखाते हैं बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत और उनके अधूरे मकबरों की कहानी अनदेखा पाकिस्तान में।
ये कहानी है बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत और इनके अधूरे मकबरों की। उच शरीफ की पाक सरजमीन पर 500 साल से ये मकबरे यूं ही खड़े हैं। यहाँ पर भी सूफिया कराम हैं। उनका अक्सर व बेशतर बसेरा रहा दरिया के किनारे पर। 550 सालों तक ये इलाका कई बार बसा और कई बार उजड़ा, और आज ये आधे अधूरे मकबरे भी कई दास्तानें सुना रहे हैं। फिरोजी, नीले और सफ़ेद पत्थरों के ये मकबरे सूफी बुजुर्ग हजरत बहावल हलीम सरकार, उनकी बेटी बीबी जविंदी और माहिर तामीरात के हैं। बहावल हलीम सरकार ने 14वीं सदी में उच शरीफ की धरती पर कदम रखा। लोगों को दीनी तालीम देकर जादू के देश को इस्लाम का कला बना दिया। ये सबसे बड़ा मकबरा सूफी बुजुर्ग बहावल हलीम सरकार की साहबजादी हजरत बीबी जविंदी का है। एक मुनव्वर नूरिया शख्स को, जो फ़न तामीर का एक बड़ा आर्किटेक्ट था, उसने ये बनाए थे। और जब ये मज़ारात उसने बनाए तो उसने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इनके साथ मेरा मज़ार भी बनना चाहिए। और जो तीसरा मज़ार है वो उसी मुनव्वर नूरिया का है। 1526 में दरियाए हाकड़ा के सैलाब ने उच शरीफ का रुख किया तो पानी मकबरों के करीब पहुंचकर रुक गया। आधे मज़ारात पानी में बह गए, लेकिन किसी कब्र को नुकसान न पहुंचा। पहले 3 मकबरे हुआ करते थे। यहाँ के मकामी लोगों ने अपने प्यारों को यहाँ पर मदफन करते चले गए। इन लोगों का ये मानना था कि इन बुजुर्गान दीन की तवस्सुत से हमारे जो फौत शुदगान हैं, इन पे अल्लाह ताला की रहमतें होती रहें। लोगों का मानना है इन मकबरों ने शहर को कई सालों तक सैलाब से बचाए रखा। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।